नमस्कार मित्रों, आज हम दो ऐसे वृक्षों की बात करेंगे जिसको समझकर आप महाभारत का हर रहस्य को समझ जाएंगे। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत के आदि पर्व अर्थात महाभारत की शुरुआत में ही इन दो वृक्षों की बात की है। चाहे महाभारत से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो, जैसे महाभारत युद्ध का मुख्य कारण कौन था, दोनों पक्षों कौरव और पांडवों के बीच मूलभूत अंतर क्या था, या फिर यह कि महाभारत का युद्ध पांडव ही क्यों जीते, यह सब कुछ उन दो पेड़ों के बारे में जानने से पता चल जाएगा। तो इनमें से एक पेड़ है दुर्योधन रूपी क्रोधमय वृक्ष और दूसरा युधिष्ठिर रूपी धर्ममय वृक्ष। दुर्योधन और कौरवों की तुलना एक विशाल वृक्ष से करते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्ष है, कर्ण स्कंद यानी तना है, शकुनी उसकी शाखाएं और दुशासन समृद्ध फल पुष्प है। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल हैं अर्थात जड़ है। दोस्तों, वेदव्यास जी ने इतना ही लिखकर महाभारत के प्रारंभ में ही हम लोगों को सब कुछ बता दिया। यहाँ पर दुर्योधन एक पापी वृक्ष है, उस वृक्ष का तना है कर्ण। तना वह भाग होता है जिस पर वृक्ष खड़ा होता है। कर्ण के ही बल पर दुर्योधन पाप करता था। शकुनी उसकी शाखाएं हैं, शकुनी उसको नित्य नए कुटिल चालों के द्वारा सहायता करता था। और उस पापी वृक्ष का फल पुष्प है दुशासन, जो कि दुर्योधन का आश्रय प्राप्त कर बिना डर के नए पाप करता रहता था। किंतु दुर्योधन जैसे पापी वृक्ष की जड़ें कौन थी? वह थे अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र, जिनके पास हर शक्ति थी अधर्म को रोकने के लिए, चाहे वह जुए का खेल रोकना हो, द्रौपदी वस्त्रहरण रोकना हो या महाभारत युद्ध रोकना हो। दोस्तों, धृतराष्ट्र को याद रखिएगा, जो कि इस वृक्ष की जड़ है, क्योंकि सामने पांडवों के वृक्ष की जड़ अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इसलिए दोनों वृक्षों की जड़ों की तुलना करने में आनंद आएगा। आइए दुर्योधन रूपी पाप वृक्ष के बारे में और अधिक चर्चा करने से पहले हम लोग युधिष्ठिर रूपी धर्ममय वृक्ष के बारे में जाने। उस वृक्ष की शाखाएं, तना और जड़ कौन थे वह जानेंगे। वेदव्यास जी लिखते हैं, युधिष्ठिर धर्ममय विशाल वृक्ष हैं, अर्जुन स्कंद, भीमसेन शाखा और माद्री नंदन इसके समृद्ध फूल पुष्प हैं। श्री कृष्ण, वेद और ब्राह्मण ही इस वृक्ष के मूल जड़ हैं। दोस्तों, दोनों वृक्षों में कई अंतर हैं, जैसे कि जहां दुर्योधन जैसे पापी वृक्ष का तना कर्ण है, जो कि सदा द्वेष से भरा रहता था, वहीं युधिष्ठिर जैसे धर्ममय वृक्ष के तना है अर्जुन, जिनका मन धर्म में स्थित रहता था। एक वृक्ष का शाखा पापी शकुनी है, तो वहीं दूसरे वृक्ष के शाखा भीमसेन है। शकुनी जहां अपने प्रगति के लिए कुटिल चाल चलता था, तो वहीं भीमसेन बिना कुटिल चालों के सीधे अपने बल के प्रयोग से सभी चीजों को प्राप्त करते थे। दुर्योधन के वृक्ष का फल दुशासन जैसा ही पापी है, तो वहीं माद्री नंदन नकुल और सहदेव युधिष्ठिर के पेड़ के फल हैं। किंतु जो सबसे बड़ा भेद है वह जड़ में है। दुर्योधन जैसे क्रोधमय वृक्ष का जड़ है धृतराष्ट्र, जो कि ना ही आंखों से अंधे हैं बल्कि मन से, आध्यात्मिक दृष्टि से और विवेक से भी अंधे हो चुके थे। वही युधिष्ठिर के जड़ है भगवान श्री कृष्ण। अब जिसकी जड़ भगवान श्री कृष्ण हो, भला वह वृक्ष कितनी भी बड़ी आंधी में कैसे उखड़ सकता है? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ही वह मूलभूत अंतर है जो कौरव और पांडवों के संघर्ष में पांडवों की विजय का मुख्य कारण है। क्योंकि जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहीं पर जय और विभूति का वास है। दोस्तों, तो इन दो वृक्षों को जानने के बाद क्या आप भी धृतराष्ट्र को ही महाभारत का मूल कारण मानते हैं? आप इन दो वृक्षों के बारे में क्या समझते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आपके जो मित्र महाभारत के बारे में जानना चाहते हैं उनको यह वीडियो अवश्य शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण मित्रों, हर हर महादेव।